बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही माशाअल्लाह सीनियर एजुकेशनिस्ट जनाब सैयद कल्बे अब्बास मोहसिन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपका एक तवील कैरियर है, तालीमी हवाले से देखा जाए या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप पाकिस्तान से बाहर भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव खिदमात दे चुके हैं। सर की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आज के हालात के मुताबिक कहा कि चलें सर से वो अहम मसाइल जो सर आप चूँकि रोज़ाना बीसियों अहबाब आपके पास तशरीफ़ लाते हैं, वालदैन तशरीफ़ लाते हैं, चूँकि करंटली आप इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ बनी सरा में एज़ ए प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपकी जो सीट है, आपका जो ऑफ़िस है वो एक पब्लिक ऑफ़िस है, तो रोज़ाना बीसियों अहबाब से आपका वास्ता पड़ता है। तो सर आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में जो वालदैन हैं या जो तलबा हैं उनको तालीमी हवाले से कौन से मसाइल का सामना है और किस तरह से वो इन चैलेंजेस से या इन मसाइल से नबर्द आज़मा हो सकते हैं? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और कुछ पैगाम, कुछ बात करने का मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो आपका सवाल है, चूँकि मेरा जो तजर्बा है जिन लोगों से, चूँकि स्कूल में देखा जाएगा कि स्कूल किस लोकेलिटी में है। सही। इस्लामाबाद के जो सेक्टर हैं F7 वगैरह, उनके मसाइल अपने हैं, उनके बच्चों के भी मसाइल अपने हैं। सही। मैं जिस एरिए से तल्लक रखता हूँ वो सियाला सेक्टर है, वो रूरल एरिया है। जी जी बेशक। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं या जो वालदैन आते हैं वो ज़्यादा देहाती लोग हैं। सही। वो देहाती लोगों के अपने मसाइल होते हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी इनकम जो है ना बहुत कम है। सही। वो प्राइवेट तौर पे भी बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। घर की रोटी, दाल रोटी चलाना उनके लिए मुश्किल है। सही। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि अपने वालिद को बुलाएं, तो वो जवाब ये मिलता है, सर वो सुबह हम अभी यानी सोए हुए थे तो अबू चले गए। सही। अबू रेडी लगाते हैं, अबू ये काम करते हैं, अबू मज़दूरी करते हैं, तो सर वो नहीं आ सकते, वो शाम को आते हैं। यानी सारा दिन वो लोग जो हैं रिज़्क़ की तलाश में जी घर से घोंसले से बाहर होते हैं और बच्चे घोंसले में होते हैं और पीछे एक माँ होती है। सही। और बच्चे होते हैं। फिर जब हम कहते हैं वालदैन को बुलाएं तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं जी, और ऐसे मज़दूर लोगों के बच्चे, वर्कर लोगों के बच्चे, सही, छोटे दुकानदारों के बच्चे, उनकी फिर माएँ साथ आती हैं। सही। फिर उनके मसाइल अपने हैं। जी। जो मेरा जिन लोगों से यानी ये इंटरेक्शन होता है ना, उनमें दाखिले का मसला है। ठीक है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती जितने लोग आ जाते हैं। जी। मसलन आपके पास मसलन 12 कमरे हैं, 14 कमरे हैं, 18 कमरे हैं और उसमें 30 या 35 बच्चों की गुंजाइश है और दाखिले के लिए जो लोग आ रहे हैं वो मसलन 100 है, 150 है और टीचर भी नहीं है हमारे पास। सही। तो ना तो टीचर का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ना कमरे हम कर सकते हैं इतने। तो फिर वो सिलेक्टेड किस्म के जो बच्चे होते हैं उनको हम टेस्ट वेस्ट दे के सिलेक्ट करके दाखिला दे देते हैं। अब उनके अगले मसाइल दाखिले के बाद जो होते हैं जी, वो मसला ये होता है, जो होमवर्क हम लोग देते हैं जी, वालिदैन अनपढ़ हैं, सही, वो उर्दू तक नहीं पढ़ना जानते। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि यहाँ साइन कर दें तो वो कहते हैं सर हमें साइन नहीं, हम अपना नाम मुश्किल से लिखते हैं। जी, वो साइन को भी मुश्किल चीज़ समझ रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना अक्सर आते हैं हमारे पास।
फिर उनके बच्चों के लिए जब होमवर्क हम देते हैं, ग्रुप्स तो बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सारा काम भी चला गया। अब गरीब है, खुद वालिद भी नहीं पढ़ना लिखना जानता, वालिद भी नहीं है और घर में कोई बड़ा भी नहीं है जी। अब वो क्या करें? फिर वो कोई ट्यूशन वाला ढूंढते हैं। फिर ट्यूशन वाले ने ज़ाहिर है मुफ्त नहीं पढ़ाना होता। सही, बिल्कुल सही। तो ये मसाइल हैं इन लोगों के कि घर में कोचिंग कोई नहीं होती। सही। फिर हम वालिदैन के लिए दिन रखते हैं, उनको बुलाते हैं, सारा कुछ होता है। उनमें भी मेरे इलाके में अक्सर औरतें आती हैं। सही। मर्द जो हैं जी, वो जी क्यों नहीं आया जी, वो दिहाड़ी ख़राब होती है जी। तो जो लोग आते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो तावन भी करते हैं, फिर उनकी बच्चों की हालत भी अच्छी होती है। मुझे ये अफसोस है कि गुर्बत सबसे बड़ी बीमारी है, इसका हल मेरे पास नहीं है जी। ठीक है, साहिब इख्तियार लोगों ने ये मसाइल हल करने हैं। हमारे पास जो वसाइल हैं, स्कूल हैं, टीचर हैं, उसके मुताबिक हम बच्चे को तालीम दे रहे होते हैं। मसला वही है कि लोकेलिटी के लिहाज से मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। तो ये है कि इन बच्चों को घर से अगर कोचिंग मिल जाए, ये बच्चे बड़े ज़हीन हैं जी, लेकिन स्कूल में जब तक रहते हैं ज़ाहिर है क्लास फेलो भी उनकी मदद करते हैं, टीचर भी, लेकिन जब घर में बात होती है ना जी, फिर मसला बनता है बच्चे को। सही। और उसी वजह से बच्चा फिर थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है, तो वो ब्राटअप उस तरह नहीं हो रहा इस बच्चा जो है। तो ये चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना मेरे लोकेलिटी में ख़ुसूसन वो गुर्बत है। मैंने I9 के स्कूल में भी पढ़ाया जी, तो जो बच्चे हमारे I9 I8 के सेक्टर के आते थे जी, उनकी तालीमी हालत कुछ और तरह से थी, उनके मसाइल अलग थे जी। जो बच्चे हमारे पिंडी से, पिंडोड़ा से, कटारियाँ से जी जी, इस साथ वाली पिंडी की लोकेलिटी से आते थे, वो ज़्यादातर इन्हीं मसाइल का शिकार थे। सही। फिर उनके मैं घरों में भी गया हूँ, कहानियाँ हर यानी बात के पीछे एक कहानी थी। सही। और कहानी भी बड़ी दर्दनाक थी, लेकिन फिर चले हम उस्ताद होते हैं, फिर हम जो है उन बच्चों की कोचिंग भी कर लेते हैं, ज़ीरो क्लास भी ले लेते हैं और ज़ीरो पीरियड भी लेते हैं, और उनकी यानी कह लें कि तफरी टाइम भी, मैं जब टीचर था बाज़ दफ़ा तफरी टाइम भी बच्चे को टाइम दे देते थे, तो बच्चों के ग्रुप भी बना लेते हैं। तो असल मसला गुर्बत है, वसाइल की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है। सही। जी सर बहुत शुक्रिया आपका, हमने टाइम लिया। इस आपकी गुफ्तगू को अगर सम अप किया जाए तो शायर कहता है कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो वाकई गुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पनाह मांगा करते थे। तो अल्लाह पाक करे कि कुछ ऐसे असबाब मुहैया हो जाएं, कुछ ऐसी रिसोर्सेज जनरेट हो जाएं जी जी, कि हमारे वो बच्चे जो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा जी स्कूलों से बाहर हैं, वो अल्लाह करे कि स्कूल के अंदर आ जाएं, उनकी तालीम का बंदोबस्त हो जाए। तो नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सी हमारी वीडियो थी जिसमें जनाब मुहतरम प्रिंसिपल सैयद कल्ब अब्बास मोहसन नकवी साहब ने एक बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके साथ लोगों के मसाइल को शेयर किया। ये वीडियो बेसिकली अवेयरनेस के लिए थी। आप अपने कमेंट्स लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी हम ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।